दृष्टि जिनेश्वर, भाग 14वां, तारीख 2 जुलाई 2000 श्री देवचंद भाई। नमो अर्यंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो उवज्जायाणम नमो लोये सौवसावणम नमो समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित्त स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरचिले मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणम जैनम जयतु शासनम ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिनो कामदम मोक्षदम चैव ओंकाराय नमो नमः। श्री द्रव्य दृष्टि जिनेश्वर परम कृपाणु पूज्य गुरुदेव श्री के वचनामृत नंबर है 21। एक ही लाइन का है। पहले से ही संस्कार डालना चाहिए कि मैं शुद्ध हूँ, मैं परमात्मा हूँ। संस्कार ऐसे डालना शुरुआत में। अगर धर्म करना है, जन्म मरण से छूटना है, तो स्टार्टिंग ऐसे की जाती है। मैं पामर हूँ, मैं मलिन हूँ, रागी द्वेषी हूँ, ऐसे शुरुआत नहीं की जाती है। लेकिन हम गुरुदेव के वचन पढ़ने से हमको लगता है कि हम कैसे स्वीकार करें बात को। बाद में पहले तो हम ये स्वीकार करें कि हम रागी द्वेषी हैं, अशुद्ध हैं, संसारी हैं, दुखी हैं। ये बाद में हम दुख को मिटाने के लिए ऐसी भावना पाए कि हमको ऐसा सुखी बनना है, हमको शुद्ध बनना है, हमको परमात्मा बनना है। अभी हमारी अवस्था ऐसी है, अशुद्ध है, अवस्था में अनंत दुख है, अशांति है, और परमात्मा तो हम है ही नहीं, पामर हैं। क्यों कि थोड़ा कुछ कोई कह देता है तो हमको तो तकलीफ हो जाती है। संयोग में थोड़ा हेरा फेरी होती है, प्रतिकूलता होती है तो हम दुखी हो जाते हैं। तो हम थोड़ा भी दुख सहन नहीं कर सकते हैं, और चपटी धूल की भी हमको जरूरत पड़ती है। परमात्मा को किसी की जरूरत नहीं, लेकिन हमको तो हर चीज की जरूरत पड़ती है। व्यवहार नहीं निभाए तो भी तकलीफ, कर्म में नहीं निभाए तो तकलीफ, दुकान नहीं गए तो तकलीफ, मतलब हर चीज की हमको जरूरत पड़ती है। फिर हम परमात्मा कैसे? ऐसा सुनने वाला ऐसी स्थिति में सोचता है तो उसको एक गुरुदेव की बात समझ में नहीं आती है। लेकिन गुरुदेव ऐसा कहते हैं कि पहले से ही ये संस्कार डालना चाहिए कि मैं सिद्ध हूं, मतलब मैं मंजिल को पहुंच गया हूं, अब मुझे कहीं पहुंचना करना नहीं है। सिद्ध माने कार्य समाप्त हो गया। शांति जो चाहिए थी, जब तक अशांत थे तब तक कार्य करते थे, अब शांति मिल गई तो हमारा कार्य पूरा हो गया। इसको बोलते हैं सिद्ध। तो मैं सिद्ध हूं, मैं शुद्ध हूं, मेरे में कोई अशुद्धि नहीं है, पामरता नहीं है, अधूरापन नहीं है, मलिनता नहीं है। तो मैं शुद्ध हूं और मैं परमात्मा हूं। मैं कोई पामर नहीं हूं, मुझे किसी की जरूरत नहीं। ऐसे संस्कार पहले से डालना। पहले से मतलब जब हम सिद्ध नहीं बने हैं, संसार में चार गति में भटक रहे हैं, ऐसी हमारी हालत है, अभी आत्मा के दर्शन भी नहीं हुए हैं, तो भी हमको संस्कार कैसे डालना? तो भी हमको संस्कार ऐसे डालना। कैसे? कि मैं सिद्ध हूं, मैं शुद्ध हूं, मैं परमात्मा हूं। तो ये अनहोनी बात क्यों कहते हैं गुरुदेव? क्या गुरुदेव को पता नहीं है कि हम सिद्ध नहीं हुए हैं अभी तक? हम तो चार गति में भटक रहे हैं। क्या गुरुदेव को ये पता नहीं है? तो फिर ऐसा क्यों कहते हैं कि संस्कार ऐसे डालो? क्योंकि हमको ऐसा बनना है, जैसा बनना है वैसे संस्कार डालना। संस्कार डालना मतलब क्या? बार 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 अपनी मंजिल की याद आना। हम अधूरे जरूर हैं, लेकिन हमको बनना क्या है? तो हमको
अवस्था में परमात्मा बनना है, और द्रव्य से तो परमात्मा है, लेकिन अवस्था से हमको परमात्मा बनना है। तो फिर संस्कार डालना माने क्या, कि बार बार हमको मंजिल को याद करना है, मंजिल नहीं चुकना है। हम बड़े संसार में हैं, रागी द्वेषी हैं, बहुत लफड़े में फंसे हुए हैं, लेकिन हमारी मंजिल हमको निरंतर याद रहना चाहिए। ये मंजिल हमारी क्या है, सिद्ध परमात्मा। अशुद्धता हमारा लक्ष्य नहीं है, शुद्धता हमारा लक्ष्य है। पामरता हमको थोड़ी भी सुहाती है क्या, भीख मंगापना हमको अच्छा लगता है क्या? तो हमको ऐसे भीख मांगना ही नहीं, हमको कोई जरूरत ही नहीं है किसी की। ऐसे संस्कार अंदर में डालना, सबके प्रति का जो लगाव है, जब हम ये निकाल देंगे मांगने की बात, तो फिर हमको कोई जरूरत नहीं पड़ेगी किसी की, स्वाधीनता आ जाएगी, गुलामी नहीं रहेगी। जरूरत पड़ी तो गुलामी, जरूरत नहीं पड़ी तो हम स्वतंत्र, फिर हम किसी के अंदर में नहीं है, अधीन नहीं है, क्योंकि हमको जरूरत नहीं है। परमात्मा किसी के अधीन नहीं होता है। ऐसे हम भी अभी से ही ऐसे संस्कार डाले कि हमको तो ऐसे बनना है, परमात्मा बनना है, हमको शुद्ध बनना है, हमको सिद्ध बनना है। तो वर्तमान अवस्था चाहे जैसी हो, लेकिन हमारी मंजिल तो ऐसी है, तो हमको निरंतर उसको याद रखना चाहिए। ये निरंतर उसको याद रखना, इसका नाम संस्कार है। संस्कार डालना, ये संस्कार क्या काम करते हैं? कोरे घड़े के अंदर मिट्टी का घड़ा रहता है, उसमें पानी डालो तो क्या होता है? तो मिट्टी पूरा पानी चूस लेती है, तो वो ग्रहण नहीं करती है। मतलब पानी जो है अंदर ठहरता नहीं है, क्योंकि मिट्टी चूस लेती है। ये मिट्टी चूस लेती है तो ग्रहण हो गया। तो ऐसे ग्रहण किया जाता है, संस्कार को ग्रहण किया जाता है। मतलब कोई भी हमने एक लगाम लक्ष्य बनाया कि बार बार उसको याद करे, तो वो चीज हमारे दिमाग में फिट हो जाती है। इसका नाम है संस्कार। फिर हम नींद में भी, सपने में भी, विचार में भी हमारे में क्या आएगा, वही बात आ जाती है। जिसके संस्कार हमने डाले हैं उसको हम कभी भूलेंगे नहीं, वो हमेशा याद रहते हैं। एक दृष्टांत ऐसा है कि समझो कहीं जमीन के ऊपर पानी गिरा है, जमीन प्लेन नहीं है, पानी गिरा है, तो पानी गिराने से जहां जहां पानी को रास्ता होगा वहां वहां चले जाएगा, जहां धोल होगा जैसा। तो फर्स्ट टाइम में तो ऐसा होता है कि उस पानी को रास्ता बनाना पड़ता है, और जहां धोल है वहां पर हो जाएगा, फिर सूख जाता है। फिर दोबारा उसी जगह का ऊपर पानी डालोगे तो क्या होता है, फिर वो पानी की फिसलने की जो है, बहने की जो स्पीड है वो बढ़ गई। कैसे बढ़ गई कि जहां पहले वो जिस प्रकार से जिस जमीन पर से गया था पानी, उसी जगह से हो जाएगा, क्योंकि रास्ता पहले से ही तय किया हुआ है। अभी हमको कोई तकलीफ नहीं है, पानी को कोई तकलीफ नहीं है। ये डाल जहां जहां बहा है पानी, उसी जगह पे बहेगा, दूसरे बाजू में नहीं बहेगा। ये भी एक संस्कार वाली बात है। संस्कार ग्रहण करते हैं तो जल्दी छूटते नहीं है। जैसे बुरी आदतें होती है, उसके भी संस्कार होते हैं। कितना भी समझाओ, खुद को ये बुद्धि में आवे कि नहीं, हमको ये कार्य नहीं करना है, फिर भी जब समय आता है तब उसके लिए बिना चैन नहीं पड़ता। जैसे दारू का नशा हो, तंबाकू का नशा हो, ये क्या है, अब ये आदत पड़ गई। आदत को संस्कार बोलते हैं। वो अच्छी भी होती है, बुरी भी होती है, उसको संस्कार बोलते हैं। फिर वो ऐसा ही चलेगा, अपनी जैसी प्रकृति होगी, जैसा संस्कार होगा वैसा चलेगा। तो यहाँ क्या बताया गुरुदेव ने कि मुमुक्षु जीव को, जिसको संसार से छूटना हो, ऐसे जीव को ऐसे संस्कार डालना चाहिए शुरू से ही। भले अवस्था कैसे भी हो, लेकिन इसको संस्कार कैसे डालना चाहिए कि मैं ही सिद्ध हूँ, मैं शुद्ध हूँ, और मैं परमात्मा हूँ। अपने को कमजोर नहीं गिनना है, अपने को किसी से कम नहीं गिनना है। मान्यता के अंदर सबसे सर्वश्रेष्ठ मैं हूँ। क्यों कि हमारा उपयोग बार भटकता है अनादि से, कभी इधर मुड़ा ही नहीं है। क्यों नहीं मुड़ा है? क्योंकि इस जीव को अपने खुद की ही वैल्यू नहीं है। जगत में अच्छी अच्छी चीजें बहुत हैं, कीमती चीजें बहुत है, उसकी वैल्यू है। और सबसे ज्यादा कीमती, जिसको देखने मात्र शांति मिले, उसकी तो कोई वैल्यू नहीं है, उसका स्वरूप भी नहीं मालूम। इसका कारण क्या है कि इसने संस्कार नहीं डाले हैं। तो संस्कार डालेगा
तो बार बार इसका उपयोग अंदर की ओर मुड़ेगा। उपयोग अंदर के लिए मुड़े, उपयोग तो वहां जाएगा जो सर्वश्रेष्ठ चीज लगती है, जहां से सुख आता है वहां ही उपयोग जाता है। उपयोग हर जगह नहीं जाता है। जैसे मक्खी होती है तो शक्कर का टुकड़ा रहता है और नमक का डली रहती है, तो मक्खी कहाँ बैठती है? रकम उन्हें दोनों का कलर एक ही है, साइज शेप एक ही है, लेकिन फिर भी वो तो वहीं बैठेगी। ऐसे उपयोग का भी ऐसा है। उपयोग अंदर में आत्मा की तरफ कैसे कब जाएगा? अपने को पामर मानेगा तो नहीं जाएगा। अगर अपने को अधूरा माना, अपने को अशुद्ध माना, तो उपयोग अंदर में नहीं आएगा। उपयोग अंदर में कब आएगा? जब अपने को पूर्ण मानेगा, सिद्ध परमात्मा ही मानेगा, शुद्ध मानेगा, तो उपयोग अंदर में आएगा। क्योंकि उपयोग में ऐसा है कि सर्वश्रेष्ठ चीज उसको चाहिए। आत्मा का उपयोग ऐसा है कि सबसे बढ़िया चीज है वहीं वो ठहरता है और जगह नहीं ठहरता है। जिसकी चाह होती है वहां जाकर के उपयोग ठहरता है। अगर स्वयं को सिद्ध भगवान माने, परमात्मा माने, तो इससे ऊंचा तो दुनिया में कोई है नहीं, तो फिर उपयोग कहाँ जाएगा? फिर अपनी ओर आएगा। इसीलिए संस्कार डालने की बात कही है। एक गुरुदेव बोलते थे कि छोटे थे जब बचपन में, तब वो नाटक देखने गए थे सती अनुसुईया का। कई बार प्रवचन में बोलते थे वो। तो सती अनुसुईया को वो स्वर्ग की अप्सरा थी, लेकिन श्राप दिया गया, को गलती की तो जा तू अब कुछ साल तक वापिस मनुष्य गति में जाके आ, तुमको स्वर्ग के सुख नहीं मिलेंगे करके ऐसे उसको वापिस संसार में भेज देते हैं। स्वर्ग के इंद्र रजा देते हैं। तो वो यहाँ आती है, घर बसाती है। इसको एक लड़का होता है तो उसको झुलाती है पारने में। तो लड़के को ऐसा बोलती है, शुद्धोसी बुद्धोसी निरंजनोसी, ऐसा बोलती है। वो शब्द गुरुदेव को अभी भी याद, प्रवचन में याद करते थे कि वो सती अनुसुईया अपने बच्चे को पालने में, अभी तो समझ नहीं है बच्चे को, अभी तो कुछ समझता ही नहीं है शब्द क्या है, लेकिन इसके समझे इसके पहले से उसको क्या समझाया गया? बेटा तू सिद्धोसी बुद्धोसी निर्विकल्पोसी उदासीनोसी, ऐसा सिखा। तो बोले पहले के नाटक भी ऐसे थे करके याद करते थे। आजकल के नाटक सिनेमा तो संस्कार बिगाड़ देते हैं, आदत बुरी आ जाती है, लेकिन पहले के नाटक में भी ऐसा था करके गुरुदेव याद करते कि शुद्धोसी तू शुद्ध है, बुद्धोसी तू ज्ञान का भंडार है, निर्विकल्पोसी तू निर्विकल्प, विकल्प बिना का, राग द्वेष बिना का है। ऐसी सती अनुसुईया अपने बेटे को पालने में झूला करके बोलती थी, ऐसे गीत गाती थी। वो गुरुदेव ने देखा था नाटक में, तो याद करते हैं। ये संस्कार की, बच्चे को भी जैसा शुरुआत में संस्कार डालोगे वैसा वो बनता है, जैसी आदतें डालोगे वैसा बनता है। अच्छे माहौल में रहेगा तो अच्छे संस्कार आएंगे, और गलत माहौल में होगा तो उसके बोल चाल वर्तन वगैरह सब अच्छे नहीं रहते हैं, संस्कारी नहीं होते हैं। तो यहाँ पर जिसको सिद्ध भगवान बनना है उसको संस्कार कैसे डालना है? शुरू से ही, अभी भले वर्तमान में नहीं है, लेकिन शुरू से ही आदत ऐसी डालना है, ऐसा ही अपने को गिनना है, मानना है कि मैं सिद्ध हूँ, शुद्ध हूँ और परमात्मा हूँ। ये 21 नंबर का बोल हुआ। अब 22 नंबर, अरे आत्मा हो, मतलब सुनने वाले बहुत से लोग आए हैं, सबको कहते हैं अरे आत्मा हो, तुम साधारण हो ऐसा न मानो, अपने को पामर मत मानो, ऑर्डिनरी मत समझो। जिन्हें पूर्ण दशा प्रकट हो गई है, मतलब अर्यन परमात्मा, सर्वज्ञ परमात्मा अर्यन दशा में केवल ज्ञान हो चुका है, अनंत शांति है, तो पूर्ण दशा जिसको प्रकट हो गई है, जो एक समय में 3 काल 3 लोग को प्रत्यक्ष जानते हैं एक साथ, ऐसे सर्वज्ञ भगवान क्या कहते हैं? अरे जीवो, तुम हमारी जात पात के पूर्ण प्रभु हो। हम अपने आप को पामर मानते हैं, लेकिन भगवान हमको पामर नहीं मानते हैं। भगवान के समूहरण में तो तिर्यंत भी आते हैं, अज्ञानी ज्ञानी सब बैठे रहते हैं। भगवान किसी को अपने से कम नहीं गिनते हैं। वो ऐसा कभी नहीं बोलते हैं कि तुम मेरी पूजा करो, मेरी भक्ति करो, ऐसा नहीं बोलते हैं। उनका उपदेश एक ही रहता है, तुम भी मेरे ऐसे पूर्ण भगवान हो, तुम मेरी आराधना मत करो, तुम अपनी खुद की आराधना करो। तुझे शांति चाहिए तो
तुम अपने परमेश्वर जो देव देवालय में बैठा है, जो साक्षात सिद्ध भगवान जैसा है, परमात्मा है, शुद्ध है, उसकी तुम सेवा आराधना दर्शन पूजा उसकी करो, मेरी मत करो। अरे जीवो, तुम हमारी जात पात के पूर्ण प्रभु हो, तुम अपने को उतरता या हीन मत समझो, क्योंकि उसकी चाल दिली हो जाएगी। जो अपने को पामर गिनता है वो डब जाएगा। हर जगह वो बात करने का उसका टोन जो होता है वो रिक्वेस्ट वाला हो जाता है, गिड़गिड़ाने वाला हो जाता है। तो जो ऐसा संसार में भी कोई ऐसा ऐसे नेचर वाला होता है, भोला भाला और गिड़गिड़ाने वाला, हर जगह रिक्वेस्ट से बात करने वाला, तो आजकल की दुनिया ऐसी है कि उसको बहुत गरज है, ऐसा समझती है, तो उसको और दबाते हैं। जो गिरता है, गिड़गिड़ाता है, उसको दो जूते ज्यादा मारते हैं। संसार में भी ऐसा है, तो उसको और मुश्किल आ जाती है। अपने स्वभाव के कारण उसको संसार में तकलीफ बहुत आ जाती है। पर वो तो पाप और पुण्य का हिसाब है, लेकिन यहाँ दृष्टांत के रूप में है वो बात। यहाँ कहते हैं कि तुम अपने को उतरता और हीन मत मानो, तेरी चाल बदल जाएगी, तेरे चाल में जोर नहीं आएगा, संवेग उत्पन्न नहीं होगा। संवेग उत्पन्न करने के लिए क्या करना है? उपयोग हमारा बाहर भटकता है हर जगह, और अंदर में अपने स्वभाव की तरफ मुड़ना है, अपने आत्मा को देखना है। लेकिन कितनी भी भावना करो, हमारा उपयोग बाहर का बाहर ही रहता है, अंदर आता नहीं है। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि कहीं ना कहीं अपने को कम समझता है। बस अपने को कम समझता है, मतलब बाहर में कोई ऐसा है जो मेरे से भी ज्यादा मूल्यवान है, मेरे से भी ज्यादा ऊपर के स्टेज वाला है। मेरा स्टेज नीचा और उनका स्टेज ऊंचा, तो उपयोग वहां जाएगा। पानी जहाँ कहाँ बहता है, जहाँ दाल है वहां, और उपयोग कहाँ जाता है? जहाँ सर्वश्रेष्ठ वस्तु होती है वहां जाता है उपयोग। अगर भगवान को हम ऊंचे मानेंगे हमारे से भी, तो हमारा ध्यान अपने आप भगवान की ओर जाएगा। भगवान को सुखदाता मानेंगे तो हम भगवान की पूजा भक्ति करते रहेंगे, और अपने को सुखदाता मानेंगे तो हम अपनी ओर मुड़ेंगे। तो तुम अपने को उतरता या हीन मत समझो। अगर ऐसा समझोगे तो तेरा उपयोग अंदर में जाएगा ही नहीं, और संवेग उत्पन्न नहीं होगा। संवेग उत्पन्न करने के लिए ऐसा मत समझो कि मेरी कहीं ना कहीं गलती हो रही है। तो गलतियां भी हो गई है तो किस में हो रही है? अवस्था में हो रही है। उसका टेंशन जानने की जरूरत है कि मेरी कहाँ कहाँ गलती हो रही है, कहाँ मुझे राग होता है, कहाँ मुझे द्वेष होता है। जानने की कोई मना नहीं है। अगर जानने में नहीं आएंगे तो फिर हम प्रयत्न ही नहीं करेंगे सुधरने का। अगर गलतियों को हम नहीं समझेंगे, नहीं जानेंगे, तो गलतियों से मुक्त होने का जो सही पुरुषार्थ है वो करने की इच्छा ही नहीं होगी। तो हम गलतियां करते जाएंगे और नए नए कर्म बंधन करते जाएंगे और डूबते जाएंगे। जानना अवश्य है, लेकिन जानने पर टेंशन में आने की जरूरत नहीं है। अगर जान करके टेंशन में आया तो गड़बड़ हो जाएगी। मैं पामर, मैं मेरे में ताकत नहीं है, मैं तो हीन हूं, ऐसा मानोगे तो परेशानी में आ जाओगे। योग्यता पात्रता उत्पन्न होगी, भक्त बन जाओगे, भक्ति आ जाएगी, लेकिन फायदा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि सदगुरु की बात जो मूल बात है वहां तक नहीं पहुंचोगे। हमको भक्त नहीं बनना है, हमको भगवान बनना है। हमको भी भगवान बनना है तो भक्ति करने में रह जाएंगे, फिर हमारे को कब देखेंगे और भगवान कब देखेंगे? और पहले से मान लेते हैं कि नहीं नहीं, इस काल में तो किसी को समय दर्शन होता ही नहीं, या मोक्ष किसी को होता नहीं, तो अभी क्या करें हम? अभी हम भक्ति कर सकते हैं तो भक्ति करें, पूजा करें, सुबह शाम सामायिक क्रिया वगैरह जो होती है वो करें। लेकिन आत्मा का दर्शन न, वो तो बात ही मत करो, हो ही नहीं सकता है तो बात क्या करना। ऐसा अपने आप को हीन समझ लेता है तो ऐसा पुरुषार्थ भी नहीं करता है। समझने वाले और समझाने वाले दोनों अपने को नीचे गिर के मानते हैं, इस काल में नहीं है, हम प्रयत्न ही छोड़ देते हैं। और अगर हो सकता है मैं ही परमात्मा हूँ, मैं किसी से कम नहीं हूँ, ऐसा मानेगा तो उसका पुरुषार्थ अंतर्मुखी हो जाएगा। इसलिए कहते हैं कि सर्वज्ञ भगवान ऐसा कहते हैं कि अरे जीवो, तुम हमारी जात पात के पूर्ण प्रभु हो, तुम कमजोर नहीं हो, तुम भी भगवान हो। तुम अपने को उतरता या हीन मत समझो, अंतर में पूर्ण प्रभु हो ऐसा मानो।
ये इसलिए मानना है क्योंकि हमारा उपयोग बाहर से अंदर आवे। अपने को पूर्ण प्रभु मानेगा और अंदर देखेगा तो ही आत्मा का दर्शन होंगे, तो ही सुखी होगा। अपने को पामर मानेगा तो अंदर देखेगा ही नहीं, तो फिर दुख का दुखी रहेगा, फिर सुख कभी प्रकट होगा। इसीलिए ये बात किया है। अभी 23 नंबर का बोल, विकारीपना तो आत्मा में नहीं है, किंतु अल्पज्ञता भी वास्तव में नहीं है। पहली चोट में सिद्धत्व स्थापित करेगा, उसी को सम्यक दर्शन होता है। यहाँ पर भी वही लेवल है, बात वही है कि विकारीपना तो आत्मा में नहीं है। अवस्था में जो रागद्वेष है वो असल में मूल स्वभाव में नहीं है। जैसे गर्म पानी है लेकिन ये गर्मी पानी के स्वभाव में नहीं, इसीलिए गर्म पानी भी स्वभाव से कैसा है, शीतल है। ऐसे विकारीपना रागद्वेष के भाव आत्मा में है लेकिन वो उसके स्वभाव में नहीं है। दूसरी एक बात क्या है कि राग को हम दोबारा नहीं कर सकते। कि सुबह एक भाव आया, वैसा का वैसा भाव दोबारा करना है तो नहीं कर सकते, क्योंकि वो हमारा स्वभाव नहीं है। जैसा गुस्सा पहले किया था वैसा ही गुस्सा दोबारा नहीं हो सकता, तो हमारे कंट्रोल में नहीं है। रोकना चाहे तो रोक नहीं सकते। तो ये चीज आत्मा में नहीं है। अगर हमारी होती, हमारे आत्मा में होती तो हम जब चाहे तब कर सकते, तो वो हमारा नहीं है। लेकिन ज्ञान है, वो हमारा स्वभाव है, जानना जानना हो सकता है। अभी विकारीपना आत्मा में नहीं है तो चाहे जितने राग द्वेष हो तो हमको तो उसका दर्द नहीं होना चाहिए। दर्द नहीं होता है अगर हमारे नहीं ऐसा माने तो। हमको विकार को हटाने का प्रयत्न नहीं करना है, तो हमारी मेहनत बच गई बहुत सारी। लेकिन यहाँ और भी बात कहते हैं कि ज्ञान भले ही हमारा स्वभाव है, लेकिन ऐसा मत मानो कि हम कुछ जानते नहीं है। ऐसा मत मानो, हम सब कुछ जानते हैं, ऐसा मानो। कैसे सब कुछ जानते हैं कि एक आत्मा को जान लेवे तो उसको सभी बात का नॉलेज आ जाता है। जैसे आत्मा को जानने से जो शांति मिलती है वही हमारा प्रयोजन है। बहुत कुछ जाने और शांति नहीं मिले तो क्या प्रयोजन। और कुछ भी नहीं जाने लेकिन एक आत्मा को जाने, शांति मिले तो हमारा तो सब कुछ ठीक ठाक हो गया, हमारा प्रयोजन सिद्ध हो गया। तो अल्पज्ञता भी वास्तव में नहीं है। अब अवस्था में जो अधूरापन है ज्ञान का, वो भी हमारी नहीं है। विकार तो हमारे नहीं है, लेकिन कम ज्ञान वो भी हमारा नहीं है। हमारे पास पूर्ण ज्ञान है। क्यों, कैसे पूर्ण ज्ञान है? क्योंकि हमारे में अभी वो ताकत है कि सारे शास्त्र पढ़ने के बाद जिसको देखना है पूरा पढ़ लिया, फिर आखिर में क्या करना पड़ेगा? शांति तो मिलेगी नहीं। पढ़ने के बाद भी किसको देखना पड़ेगा? अपने आत्मा, तब जाकर के शांति मिलेगी। तो पूरा करने के बाद जो करना है वो हम अभी बिना पढ़े भी कर सकते हैं। हमारे ज्ञान में वो ताकत है। भले अभी हम अल्पज्ञ अवस्था में हैं, लेकिन स्वभाव में अल्पज्ञ नहीं है। क्यों? कि जिसको सिद्ध परमात्मा जानते हैं अपने आत्मा को, ऐसे हम भी वर्तमान में ही अपने आत्मा को जान सकते हैं। तो हमारा लेवल सिद्ध भगवान से कोई कम नहीं है। सिद्ध भगवान जिस प्रकार से अपने आत्मा को जानते हैं, उसी प्रकार से हम भी अपने आत्मा को अभी भी बिना शास्त्र पढ़े भी हम जानने की योग्यता हमारे में है। तो हम कम कैसे हुए? हम अल्प कैसे हो गए? हमारे पास पूर्ण ज्ञान है। अगर हम नहीं जान पाते अपने आत्मा को, तो हम ऐसा कहे कि ठीक है हम अल्पज्ञ हैं। शास्त्र नहीं पढ़े, नहीं जान सके तो उसका कोई वो गम नहीं है, लेकिन आत्मा को नहीं जाने हो तो प्रॉब्लम है। लेकिन वो तो नहीं है, हमारे में ताकत तो ऐसी है कि हम आत्मा को जान सकते हैं। इसीलिए वास्तव में अल्पज्ञता भी हमारे में नहीं है। हमारी योग्यता कैसी है? वर्तमान की। वर्तमान की योग्यता में भले ही रागद्वेष होने पर भी स्वभाव हमारा ऐसा नहीं, और हम अल्पज्ञ भी नहीं है। क्यों? कि जगत का सर्वश्रेष्ठ जो पदार्थ है, जो स्वयं भगवान आत्मा है, शुद्ध बुद्ध चैतन्य घन, उसको हम चाहे तो जान सकते हैं। ऐसी हमारी शक्ति वर्तमान में है। फिर हम कमजोर कहाँ हैं बताइए? परमात्मा के दर्शन हम कर सकते हैं, हम हमेशा के लिए सुखी हो सकते हैं, फिर हम कमजोर कैसे?
दूसरों से, फिर हम पामर कैसे दूसरों से। तो अल्पज्ञता भी वास्तव में हमारी नहीं है। पहली चोट में मतलब वेरी बिगिनिंग में सिद्धत्व को स्थापित करेगा उसको सम्यक दर्शन होता है। मैं सिद्ध हूं ऐसा अपने को स्थापित करेगा तो उसको सम्यक दर्शन होगा। जो सिद्ध हूं ऐसा स्थापित नहीं करेगा उसको सम्यक दर्शन नहीं होता है। जो अपने को रागी द्वेषी विकारी मानता है उसको सम्यक दर्शन नहीं होता है। जो अपने को पूर्ण प्रभु परमात्मा वितराग मानता है उसको सम्यक दर्शन होता है। ये बात कहना चाहते हैं। इसीलिए आचार्य देव ने समय सार ग्रंथ के अंदर पहली गाथा के अंदर ये बात कह दी कि सिद्ध भगवान जो है वो जीव के प्रतिबिंब के रूप में है। अपने आत्मा को जानना या सिद्ध भगवान को जानना बराबर है। क्यों कि जैसे सिद्ध भगवान का स्वरूप है वैसा ही अपने आत्मा का स्वरूप है। इसीलिए और जगत के सारे जीवों की मंजिल क्या है, तो पूर्ण सुखी कब बनेंगे, जब वो सिद्ध भगवान बनेंगे तब। तो हमारा आदर्श, हमारा ध्येय, हमारी मंजिल वो सिद्ध दशा है। तो हम श्रोताओं के दिल में भी, आत्मा में भी और हमारे आत्मा में भी हम सिद्ध भगवान को स्थापना करते हैं। हाँ, गौण करना है। परिणमन को गौण करने की बात चल रही है। पूरी बातें जो है अवस्था की चर्चा नहीं है यहाँ, ये परिणाम को गौण करने की है। क्योंकि परिणाम को गौण नहीं करोगे तो आत्मा का दर्शन होगा नहीं। और परिणाम कैसे रहते हैं, परिणाम स्थिर नहीं रहते हैं, कभी अच्छे कभी बुरे, कभी अपने अनुकूल कभी अपने से प्रतिकूल। तो परिणाम को देखने से बहुत धोखा तकलीफ हो जाएगी। समझो बुरे परिणाम है तो हमको शांति चाहिए और रागद्वेष नहीं चाहिए तो हमारे में वही ख्याल आ जाएगा, कौन सा, ये रागद्वेष नहीं होना चाहिए, अब से हम नहीं करूंगा, ऐसा विचार आ जाता है। या डिप्रेशन में आ जाता है कि मैं सुधर ही नहीं सकता। अब गलत परिणाम जो अपने होते हैं उसको देखने से ऐसा हो जाता है तो उसकी कमर ही टूट जाती है। अब मैं सुधर ही नहीं सकता, बार बार वही गलती करता हूं, अब मैं सुधर नहीं सकता हूं, ऐसा मानता है। तो इसका जो बल है वो मंजिल तक तो क्या पहुंचेगा, शुरुआत में ही खत्म हो गया, वो आगे नहीं बढ़ पाता है। और अगर समझो अच्छे परिणाम कुछ है उसको देखेगा तो भी गड़बड़ है। तो इसको अभिमान आए बिना नहीं रहेगा कि मैं दूसरों से तो बहुत अच्छा हूँ, मैं रेगुलर सत्संग में आता हूँ, मेरे संस्कार अच्छे हैं, अब मुझे कोई धर्म की बहुत रुचि है, मुझे संसार में कहीं फंसना नहीं हो रहा है, कहीं रुचि नहीं हो रही है, सब जगह से हट गया हूं, ऐसे अपने परिणाम को देखेगा तो भी ये जीव धोखा खाएगा। इसको अभिमान आ जाएगा, संतोष आ जाएगा तो भी वो गाड़ी रुक जाएगी। इसीलिए न अच्छे परिणाम को देखना है न बुरे परिणाम को देखना। बात किसकी चल रही है, अगर हमको समय दर्शन करना है तो किसको देखना है, परिणाम को देखना ही नहीं है, सिर्फ स्वभाव को देखना है। स्वभाव के बल पे हम समय दर्शन से लेकर के सिद्ध भगवान तक की सभी पर्याय स्वभाव के आधार से लेंगे। देखो जितने भी साधक हैं समय दृष्टि से लेकर के साधना करने वाले, वो पूजा भक्ति से आगे नहीं बढ़ते हैं, वो अपने अंदर में स्थिरता है उसके कारण आगे बढ़ते हैं। तो स्थिरता में कारण कौन है, जैसे कोई चौथे गुणस्थान वाला पंचम गुणस्थान में आया तो कैसे आया कि नहीं बहुत पूजा भक्ति करता था भगवान, नहीं इसलिए नहीं आया है, अपने आत्मा में इतनी स्थिरता बढ़ा ली कि अभी पहले थोड़ा देर तक रहता था अभी ज्यादा रहता है अंदर में, और लिमिट जो है बढ़ गई और इतनी बढ़ गई कि अब चौथे गुणस्थान खत्म हो गया, पांचवें गुणस्थान में आ गया। और पांचवें गुणस्थान वाला भी सीधा छठे गुणस्थान में नहीं आता है, तो सीधा सातवें गुणस्थान में पहले आता है। जो पांचवें गुणस्थान वाला होता है वो अंदर में स्थिरता बढ़ाता है, और अगर लिमिट क्रॉस हो गई तो पांचवें में से सीधा सातवें गुणस्थान में जाता है, घर के अंदर ही। जब उसको अपने कैपेसिटी का पता चल जाता है कि मैं इतनी देर तक अंदर आत्मा में रह सकता हूँ, तो उसको जब बाहर आता है तो उसको छठे गुणस्थान में आता है, सातवें में। तब दीक्षा लेने का जो कार्य होता है वेरी बिगिनिंग में, पंचमावत धारण करने का जो भी, वो छठे गुणस्थान में होता है। पांचवें से सीधा सातवां, सातवें में से जब बाहर आता है तब वो दीक्षा वगैरह लेता है, तब वो जंगल जाता है, जंगल में रहता है, फिर वहां पर भी ये साधना करता है, सातवां छठा सातवां छठा ऐसा।
और जो श्रेणी लगाता है अंदर में, तो भी उपयोग जरा ही बाहर नहीं रहता है अंदर। पूरे परमात्मा तक की जो भी यात्रा है प्रोग्रेस वाली, चौथे में से पांचवें में आना है तो भी आत्मा का स्वभाव काम करेगा, पांचवें में से सातवें में आना है तो भी आत्मा का स्वभाव स्थिरता बढ़ेगी, सातवें में से 12वें में जाना है तो भी परिणाम दृष्टि नहीं, स्वभाव दृष्टि। और ऐसा करके जब भगवान बन जाता है तो भगवान किसको देखते हैं? तो अपने स्वभाव को ही देखते हैं। मतलब यात्रा में परमात्मा बनने तक और परमात्मा बनने के बाद भी किसको देखना है? स्वभाव को देखना है। अवलोकन में जो है ना तो परमात्मा है, उसको दूसरी तरीके से बोलेंगे, उसको भी यही बोलना पड़ता है, क्योंकि यहाँ तो बात क्या की है, शुरुआत से ऐसा करना, शुरुआत से सिद्धत्व स्थापित करना। शुरुआत से अवलोकन वाला शुरुआत से ये कार्य कैसे करेगा? वेद ज्ञान वाला तो कर लेगा चलो, लेकिन अभी अवलोकन भी नहीं किया है तो उसको क्या बोलना हम? उसको ऐसा थोड़ा बोलेंगे तुम सिद्ध परमात्मा है। उसको तो बोलते हैं देख तेरे आईने में, तेरा मुंह देख क्या, तुझे संसार की कितनी रुचि है, तुम कितने रागी द्वेषी हो, कितने कर्म बांधते हो, जाके देख पहले। उसको तो ऐसा बोलेंगे ना, उसको हम स्वभाव को देखने का थोड़ा बोलेंगे। अवलोकन का सब्जेक्ट भी कोई स्वभाव थोड़ा है। अवलोकन में ज्ञान का विषय स्वभाव नहीं है, अवलोकन में ज्ञान का विषय क्या है? परिणाम है। तो अवलोकन वाले को आप ये बात मत कहो। कौन सी बात? कि तुम ऐसा मान के तुम सिद्ध भगवान हो, ऐसी बात अवलोकन वाले को नहीं कहना। ऐसा एक सवाल आता है माइंड में, ये बात भी ठीक नहीं है। क्यों अवलोकन करता क्यों है? क्यों करना है अवलोकन? कि हमको पूर्ण शांति चाहिए, थोड़ी भी अशांति नहीं चाहिए। पूर्ण शांति किसको होती है? सिद्ध परमात्मा को होती है। पूर्ण जो टॉप है जीव की प्रोग्रेस का अंतिम स्थान कौन सा? अरिहंत भगवान भी अंतिम नहीं है। अंतिम में कौन है? लास्ट सिद्ध दशा। क्या अरिहंत दशा तो मिट जाएगी लेकिन सिद्ध दशा नहीं मिटेगी, वो तो हमेशा वही की वही, वही की वही। तो अंतिम जो पोस्ट जो है, पूर्ण शांति का जो स्थान है, जो मंजिल है, वो है सिद्ध दशा। तो अवलोकन हमको इसलिए करना है कि हमको पूर्ण शांति चाहिए। तो पूर्ण शांति जिसको चाहिए उसने किसको बिठाया अपने अड्डे में? मंजिल के स्थान पे किसको बिठाया है? भले इसको हम स्वभाव को देखने को नहीं बोलते हैं, लेकिन स्वभाव को देखने से जो लास्ट मंजिल मिलती है, स्वभाव को देखते 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 आराधना करते करते जो हमारी जीव की अंतिम अवस्था बनती है, जो कायम टिकने वाली है, शांति 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 शांति, वो अवलोकन शुरू होने से पहले हमारे ध्यान में मंजिल के रूप में रहना चाहिए। अगर हमको आत्म शांति का ध्येय नहीं है तो हम अवलोकन क्या करेंगे? फिर तो हम अवलोकन कर ही नहीं सकते। जिसको मात्र आत्म शांति का ध्यान है वही जीव अवलोकन बराबर कर सकता है। और देखो अवलोकन शुरू करने वाले को कभी कभी ये प्रॉब्लम हमेशा आते हैं, शुरुआत करने वाले को तो आता ही है। अवलोकन शुरू किया, भावों को देखा नहीं देखा कि फौरन उपयोग बाहर चले जाता है, दुकान में उधर उधर दूसरे लफड़ों में फंस जाता है। फिर बाद में आता है अरे अवलोकन करना है, वापिस अवलोकन करता है। ऐसा कितना ब्रेक होता है, कभी कभी ज्यादा ब्रेक होता है, 10-10 घंटे भी निकल जाते हैं, बाद में आ जाता है, इतना इन्वॉल्व हो जाता है संसार के प्रसंगों में। तो कंटिन्यूटी नहीं रहती है। ये कंटिन्यूटी नहीं रहने का कारण क्या है? कि हमारा जो शांति का ध्येय है उसको उतनी देर के लिए वो भूल गया है। जब जब शांति का ध्येय है माइंड में आता है तब अवलोकन चलता है। जब शांति के ध्येय को छोड़ देता है और संसार के रंगनाग में बसता है, अवलोकन भी आ जाए। इसीलिए अवलोकन भी हो या भेद ज्ञान हो, जो भी हो, साधना की जो भी स्टेज हो, इसके केंद्र बिंदु में जीव की पूर्ण दशा है, सिद्ध दशा है। इसीलिए यहाँ कह दिया कि सबसे पहले जीव को शुरुआत करने से पहले ये इतना विश्वास रखना है कि मैं वर्तमान में ही भगवान बनने के योग्य हूँ। शांति का ध्येय बनाना पड़ा। जिसने शांति का ध्येय बनाया उसने सिद्ध भगवान को अपने हृदय में विराजमान कर दिया।
जिसने सिद्ध भगवान को अपने हृदय में विराजमान किया, मतलब जिसको सिद्ध भगवान बनना है, वो जीव प्रोग्रेस करेगा, प्रयत्न करेगा, तो उसी को सम्यक दर्शन होता है, दूसरे को सम्यक दर्शन नहीं होता है। अवलोकन वाला जीव इस प्रकार से सिद्ध भगवान को अपने हृदय में विराजमान करता है कि मुझे ये भी जो कार्य करना है, साधना का एक प्रकार है अवलोकन। असल में तो भेद ज्ञान करना है, लेकिन भेद ज्ञान नहीं कर पाता है तो फिर पहले योग्यता तैयार करना है। तो योग्यता तैयार करने के लिए सबसे पहले अवलोकन करना रहता है। लेकिन अवलोकन या भेद ज्ञान या कोई भी साधना हम क्यों करते हैं, इसके पीछे हमारा तात्पर्य, हेतु, प्रयोजन क्या है? हमको पूर्ण शांति चाहिए। तो पूर्ण शांति तो सिद्ध भगवान को होती है। हमको चाहिए तो हम इसके लिए प्रयत्न करते हैं, क्योंकि हम उसको पा सकते हैं। अगर हम पा ही नहीं सकते पूर्ण शांति को, तो फिर प्रयत्न ही क्यों करें? अगर हम पूर्ण शांति को पा सकते हैं तो हम प्रयत्न करें, अवलोकन, वेद ज्ञान, जो भी। इसका मतलब यह होगा कि हम भविष्य में भगवान बन सकते हैं, पूर्ण शांति हमको भी मिल सकती है। ऐसा हमने शुरुआत में मान करके फिर यात्रा शुरू की है। हम घर से बाहर निकले और मंजिल को ध्यान रखते हुए कि यहाँ जाना है, लेकिन अगर हमारे दिल में डाउट हो कि शायद हम पहुंचेंगे, नहीं पहुंचेंगे, तो क्या होगा? तो हम शुरुआत ही नहीं करेंगे। अनजाने रास्ते पे तो हम जाते नहीं। तो घर से बाहर निकलने से पहले ही हमारे को ये तय होता है कि हमको कहाँ जाना है। हमारी मंजिल हमको ध्यान में रहती है। मंदिर जाना है कि दुकान जाना है कि और कहीं जाना है, ये हमको घर से बाहर निकलने से पहले ही हमको हमारी मंजिल का पता चलता है। ऐसे साधना के केंद्र बिंदु में, मूल पाये के अंदर, बेसमेंट में क्या चीज पड़ी है? केंद्र में क्या पड़ा है? आत्म शांति। ये आत्म शांति को, पूर्ण शांति क्यों, सिद्ध दशा क्यों, सब इसके केंद्र में पड़ी है। इसीलिए आत्म भावना भावता जीव लय केवल ज्ञान दे। तो अंतिम पॉइंट लिया है, जिसको आत्मा को भावना भाई है, मतलब पूर्ण शांति की भावना भाई है, उसको क्या होगा? केवल ज्ञान होगा। मतलब अंतिम छोर, शुरुआत से लेकर के अंतिम छोर तक लेकर गए। तो पहली चोट में जो सिद्धत्व को स्थापित करेगा, मतलब मैं भी सिद्ध भगवान बन सकता हूँ, ऐसा मानेगा और इसका ध्येय बनाएगा, वही जीव साधना की शुरुआत करेगा। लगभग आता है ना, तो अगर वो ऐसा सोचे मैं सिद्ध और ये तो मेरा भाव ही है, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं कर सकता, मतलब वो तो डगमगा जाता है, तो मैं नहीं कर सकता होगा। वो भी भाव ही है ना। हाँ, वो भी भाव है कि मैं तो सिद्ध हूँ, ये तो मेरा सिर्फ भाव है, डगमगा ये भी मेरा भाव है, तो पा सकता हूँ, ऐसे सोच के भी चल सकता है। हाँ, तो डगमग भाव में होती है, क्योंकि इसका अवलोकन बराबर नहीं चलता है, बार बार उपयोग बाहर फंस जाता है। क्या तो ऐसा सोचता ना, ऐसे डगमग होने के बाद वो क्या सोच रहा है, मैं नहीं कर सकता, इसलिए तो उपयोग के बाहर जाना है। हाँ, नहीं कर सकता माना, तो उपयोग बाहर, जिसने ऐसा माना कि मेरे हाथ बस की बात नहीं है अवलोकन करना, तो मैं बार बार प्रयत्न करता हूँ और बार बार मेरा सफल नहीं होता है, बार बार मैं बाहर में फंस जाता हूँ, अवलोकन मेरा बराबर नहीं होता है। तो बार बार ऐसा प्रैक्टिस करते 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 उसने ऐसा निर्णय लिया, समझो कि मैं नहीं कर सकता। इसका मतलब क्या हुआ? इसको सिद्ध भगवान को अपने रास्ते से हटा दिया, मंजिल के रास्ते से। देखो, मैं तो सिद्ध हूँ, मेरे को तो नहीं कर सकता कि मेरे अंदर ही है वो। अब ताकि क्या सकता मैं तो सिद्ध हूँ, मैं तो कुछ नहीं कर रहा, ये मेरा प्रभाव में नहीं है, तो मेरी अवस्था है, ऐसे सोच के चले भाव तो हिम्मत बने रहेगी। तो ये तो फिर उसका भले ही बार बार गलती भी होगी, लेकिन हिम्मत बने रहेगी कि नहीं। ऐसे भाव आगे हाँ, बस भाव नहीं है। डगमग भी भाव है, ये भी एक अवस्था है, मेरे में वो अवस्था नहीं है, मैं इसको भी पार कर सकता हूँ। अवलोकन वाले ऐसे नहीं सोच सकते कि वो सिद्ध है, वो स्वभाव ऐसा लोगों का कहना है कि उसको ऐसा मत कहो अवलोकन। वेद ज्ञान करने वाले को तो ऐसा कहो कि तुम सिद्ध भगवान हो, तेरा स्वभाव ऐसा है, लेकिन अवलोकन करने वाले को तुम ऐसा मत कहो कि तुम सिद्ध भगवान हो। हाँ, वो गर्भित है। अवलोकन वाले को ऐसा भले हम मुंह से नहीं बोले कि तुम सिद्ध परमात्मा हो, और उसको स्वभाव को देखने के लिए नहीं बोलते हैं, उसको अवस्था को देखने के लिए बोलते हैं। फिर भी अवस्था को देखने के पीछे राज क्या है, ये बोलने का मतलब है कि उसके पीछे भी शांति का ध्येय है। शांति का ध्येय है तो उसने सिद्ध भगवान को हृदय में स्थापित कर ही लिया है। इसीलिए भाषा प्रयोग में भले ही हम प्लानिंग से चले
कि मैं अवलोकन वाले को तो स्वभाव को नहीं देखना है, पहले परिणाम को देखना है अच्छी तरह से, क्योंकि योग्यता उत्पन्न होगी तो स्वभाव को देख पाएगा। लेकिन क्यों हमको अवस्था को देखना है? क्या जरूरत है हमारे को अवस्था को देखने? अवस्था को ही देखना हमारा प्रयोजन है कि बचना है? गलतियां ही करते जाना है, गलतियों को देखते जाओ और होने दो और देखते जाओ, ये हमारा प्रयोजन है? तो गलतियों को मिटाने का हमारा प्रयोजन है। अवलोकन के पीछे राज क्या है? कि हमको सारी गलती मिटा करके परमात्मा बनना है, शांति चाहिए, इसलिए देखना है कि पहले अशांति कैसे होती है वो तो देखो, और अशांति कौन कराता है वो तो देखो। संयोग कराते हैं, कोई दूसरा पदार्थ कराता है। बाहर ना जावे, इसलिए अपन ये तो समझ रखे ना कि हम तो सिद्ध है और हमसे तो कोई गलती नहीं हुई, जिससे हम निर्णय लेकर बाहर नहीं तो हिम्मत बने रहती है, उससे हिम्मत बने रहती है कि भाई हमारी गलती भी होती है तो भी हम उसको ओवरटेक करके वापस प्रयत्न में जुड़ते हैं और डिप्रेशन में नहीं आते हैं। नहीं तो क्या होगा कि अवलोकन शुरुआत में बराबर नहीं चलेगा तो क्या होगा, वो निराश हो जाएगा, मेरे से नहीं हो सकता है। जैसा वो डिसीजन लिया कि मेरे से नहीं हो सकता है, मतलब मुझे पूर्ण शांति नहीं मिलती है, नहीं मिल सकती है, तो मैं सिद्ध भगवान नहीं बन सकता हूँ, इसका मीनिंग ये हो गया। तो उसने क्या हुआ, मंजिल को ही हटा दिया, जिसके लिए साधना करनी थी उसका जो अंतिम जो स्थान था उसको ही अपने दृष्टि में से हटा दिया। अब उसकी साधना नहीं होगी। जो ऐसा मानेगा कि मैं कैसा भी करके, भले अभी गलतियां हो रही है लेकिन मैं कैसे भी करके प्रयत्न करके भी मैं गलतियों को दूर करके मैं रास्ते पे आ जाऊंगा, तो वो प्रयत्न चालू रखता है। लेकिन वो निराश हो गया तो खलास, तो मंजिल से हट गया वो। तो अवलोकन करने वाला भी इसके मंजिल में क्या है, अवलोकन करने वाले को भी इसकी मंजिल में पूर्ण शांति है। पूर्ण शांति क्यों या सिद्ध भगवान क्यों, एक ही बात है, ये भी दशा है ना। तो पहली चोट में सिद्धत्व को स्थापित करेगा उसी को सम्यक दर्शन होता है। ये 23 नंबर का बोल हुआ। अब 24 नंबर, भगवान आत्मा पूर्णानंद का नाथ महापरमात्मा के अंतर स्वरूप से भरपूर, ऐसा परमात्मा ही मैं हूँ, और जो मैं हूँ वही परमात्मा है। मेरा परमात्मा कहीं मंदिर मस्जिद में नहीं है, मेरा परमात्मा समय शिखर पे नहीं है, सिद्धालय में नहीं है, मेरा परमात्मा नहीं है। मैं सो परमात्मा और परमात्मा सो मैं। आहा, यह स्वीकृति कैसे पुरुषार्थ में आती है? पूछते हैं गुरुदेव, कैसी स्वीकृति, क्या करेगा तो आएगा? जीव मानने को तैयार नहीं होता है। बोलना आसान है कि मैं परमात्मा हूँ, लेकिन बोलने का काम नहीं है यहाँ। स्वीकृति माने मान्यता देना, अपने को माने, अपने को परमात्मा माने तो उसके दीदार बदल जाते हैं। जैसे समझो हमारे को भविष्य में करोड़ रुपए मिलने वाले हैं, तो वो खुशी होती है, लेकिन जो मिलने से खुशी होगी वैसी खुशी होती है क्या? जो मिल गए और जो खुशी होती है और मिलने वाले हैं उसकी खुशी होती है, उसमें कितना फर्क है? ऐसे मैं परमात्मा हूँ ऐसा मानने बोलने से और मैं परमात्मा हूँ ऐसा मानने से इतना फर्क पड़ता है। तो मैं सो परमात्मा और परमात्मा सो मैं। हाँ, यह स्वीकृति कैसे पुरुषार्थ में आती है? अपने को मैं भगवान हूँ ऐसा स्वीकार करना है तो इस मोक्ष मार्ग की यात्रा शुरू होगी। मोक्ष मार्ग की यात्रा शुरू होती है सम्यक दर्शन से, आत्मा के अनुभव से, वहां से यात्रा मोक्ष मार्ग की शुरू होती है। मोक्ष मार्ग के पहले जो कार्य करना है वो अवलोकन वेद ज्ञान, तो वो शांति की भावना से शुरू होती है यात्रा, आत्म भावना से। तो बिल्कुल जो जिसको मुमुक्षु भी नहीं है वो शांति चाहिए, ऐसी भावना से अवलोकन वेद ज्ञान करके जब सम्यक दर्शन प्राप्त करता है तो सम्यक दर्शन से मोक्ष मार्ग की शुरुआत होती है। पहली शुरुआत भावना से हुई तो मुझे भी पूर्ण शांति मिल सकती है और मुझे चाहिए, ऐसी भावना करके वो जीव अवलोकन करके वेद ज्ञान करके यहाँ तक आता है। जब ये सम्यक दर्शन को प्राप्त करता है जीव, तब ही वो अपने को परमात्मा स्वीकार करता है। इसके पहले वो परमात्मा स्वीकार शब्दों से करता है, गुरु वाणी से करता है, लेकिन अभी खुद को विश्वास नहीं है क्योंकि खुद ने देखा नहीं। जब खुद ने सम्यक दर्शन में अपने आत्मा को अपने ज्ञान से बिल्कुल बराबर स्वयं ने देख लिया तो उसको पता चल जाता है, प्रथम बार अनुभव में ही पता चलता है कि मैं भी परमात्मा हूँ।
इसके पहले पता ऐसे चलता है, बुद्धि से, गुरुवाणी से, विकल्प से, ऐसे पता चलता है, अनुमान से भी, लेकिन अनुभव से स्वीकार नहीं आता है। स्वीकार कब आता है? ऐसी स्वीकृति कैसे पुरुषार्थ में आती है? ऐसी स्वीकृति अंतर्मुखी स्वभाव के लक्ष्य से आता है, इसके पहले नहीं आता है। मैं भगवान हूँ, मेरे में पूर्ण आनंद भरा पड़ा है, मुझे किसी की जरूरत नहीं है, परिणाम मात्र से मैं भिन्न हूँ, ऐसी जो अपने को अपनी अनुभूति होती है, तभी ऐसा स्वीकार होता है। ऐसा पुरुषार्थ चाहिए। आत्मा को देखने का पुरुषार्थ होता है, उसमें ही पता चलता है। तो सम्यक दर्शन में क्या होता है? सम्यक दर्शन में चाहे जैसे बाहर के संयोग हो, अवस्था हो, लेकिन जैसा सम्यक दर्शन हुआ तो उसको ऐसा लगता है कि मैं परमात्मा हूं। परमात्मा बनने के लिए क्या करना है? अब 1 सेकंड मात्र अपने आत्मा को देख लेना है, फिर आप खुद महसूस करोगे उस चीज को कि परमात्मा में और मेरे में अंश मात्र भी कोई फेरफार नहीं। ये समय दृष्टि को ये मालूम पड़ता है। जब मैं परमात्मा हूं ऐसा मालूम पड़ता है जब, तो एक बहुत बड़ा चेंज आता है। क्या चेंज होता है? जितनी भी अभिप्राय की इच्छाएं होती है वो सब खत्म हो जाती है, क्योंकि अब मुझे परमात्मा है तो उसको किसी की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा कुछ जरूरत नहीं है। जैसे परमात्मा जानने देखने वाले हैं, ऐसे ये भी जानने देखने वाला बन जाता है। ये राग करता है, द्वेष करता है, शारीरिक क्रियाएं इसको होती है, पूजा भक्ति होती है, पुण्य पाप के भाव होते हैं, ये सबका भी वो कैसा हो जाता है? फिर जानने देखने वाला हो जाता है। और पूजा भी करने का भाव नहीं है, अभिप्राय। ध्यान करने का भी अभिप्राय से भाव। क्यों? अगर ऐसा भाव होता कि मैं ध्यान करूं तो उसने अपने आप को परमात्मा स्वीकार नहीं किया है। किसको जरूरत पड़ी? किसी की। ध्यान कौन करता है? जिसको जरूरत पड़ती है वो ध्यान करता है। तो फिर फिर उसने अपने आप को परमात्मा स्वीकार नहीं किया है। मतलब स्वभाव के बल से ही ध्यान अपने आप हो जाता है। स्वभाव की महिमा से, सामर्थ्य से बार बार ध्यान हो जाता है, ध्यान किया नहीं जाता है। ये करने को जो करते हैं तो वो अपने को अधूरा समझते हैं, क्योंकि अभी मैं अधूरा हूं लेकिन ध्यान करूंगा तो पूरा हो जाऊंगा। जैसे अभी मेरे पेट में भूख लगी है, खाना खाऊंगा तो भूख मिट जाएगी। ऐसे अभी मैं अशांत हूं, अब ध्यान करूंगा तो शांति। तो ध्यान करने वाला अपने आप को कमजोर समझता है, और ध्यान जिसके हो जाते हैं, जिसको ध्यान हो जाता है, वो कैसा समझता है अपने आप को? परमात्मा समझता है। वो करना डरना सबसे अर्जन जानने मात्र रह जाता है, तो ध्यान अपने आप हो जाता है। ध्यान हो जाना और ध्यान करना बहुत बड़ा डिफरेंस है। ध्यान करने वाला कभी ध्यान कर नहीं सकता है, और ध्यान जिसको करना नहीं है, जिसको स्वभाव की स्वीकृति है, उसका ध्यान अपने आप हो जाता है। सम्यक दर्शन ऐसी चीज है। मोक्ष मार्ग की पूरी दशाएं ऐसी सहज दशाएं हैं कि वो अपने आप प्रकट हो जाती है। किसके बल से? स्वभाव के बल से। और स्वभाव कैसा है? मैं साक्षात सिद्ध भगवान हूँ, परमात्मा वही मैं हूँ, ऐसे स्वीकार से सब मोक्ष मार्ग की पर्याय अपने आप चालू हो जाती है। मतलब कुछ करना नहीं पड़ता है। संसारी जीव को भगवान बनने के लिए कुछ करना नहीं पड़ता। जैसे गर्म पानी को ठंडा करने के लिए क्या करना पड़ता? अपने आप वो ठंडा हो जाता है। कांटेक्ट छोड़ देना है, कामरता का कांटेक्ट, मैं रागी द्वेषी हूँ ऐसा कांटेक्ट, अपने को मान्यता, वो सब छोड़ दो। अग्नि का संपर्क छोड़ दो, फिर रख दो पानी को, गर्म पानी को। बर्फ डालने की जरूरत नहीं है, अपने आप वो ठंडा। ऐसा भगवान बनने के लिए कुछ करने की जरूरत नहीं है, उठा पटक। अपने आप दशाएं आती जाती है और अपने आप वो भगवान बन जाता है। ऑटोमेटिक उसके टाइम पे पूरा चेंजेस अपने आप आ जाता है। इसीलिए ये बात यह है कि जो भगवान हूँ सो मैं हूँ, और मैं हूँ सो भगवान है। ऐसी स्वीकृति कैसे पुरुषार्थ में आती है? अंतर्मुखी सम्यक दर्शन के पुरुषार्थ से ही ऐसी स्वीकृति आती है। 24 नंबर भी यहाँ पूरा होगा। सुख धाम अनंत सुसंत चही, दिन रात रहे तद ध्यान मही। प्रशांति अनंत सुधामय जे, प्रणमु पद तेवर तेजयते। प्रणमु पद तेवर तेजयते।
जय